इसको इस तरह रखें कि टोटल मॉरेटोरियम ऑन फ्यूचर कंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंक्लूडिंग सस्पेंडिंग ऑल मिडवे, जो आधा शुरू हुआ 10% हुआ, इनको भी रोक दिया जाए तुरंत। और दूसरा, तुरंत इसके साथ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से एनवायरमेंटल ऑडिट जो है, इनका फ्यूचर क्या हो, हेरी बांध है या जो बन चुके हैं, इनका क्या फ्यूचर हो, ये साथ में ही प्रोसेस अगर तुरंत चले तभी नहीं, बिल्कुल सही है वो बात। लेकिन मेरा ये कहना है जब अपन किसी लेवल की बात करते हैं, जब तक उसके कैचमेंट एरिया को, उसका जो बेसिन है, रिवर बेसिन को अपन प्रिजर्व नहीं करेंगे, जो कि बात उठ के आई थी सामने, तब तक हम किसी भी लेक को, किसी भी पोखर को और किसी भी नदी को नहीं बचा सकते। तो हमें सबसे पहले एक जो अविरल पानी की बात चली थी आपकी, फर्स्ट पॉइंट वो है, उसके बाद में अपन आ जाए रिवर बेसिन के ऊपर, रिवर बेसिन का डिमार्केशन हो जाए जैसे भी चाहे। हाँ, और उसके बाद में फिर अपन आ जाए रिवर के ऊपर, जो रिवर है, और उस रिवर के बाद फिर नीचे बढ़ते जाए कि हम ऊपर से उसके उद्भव से लेकर के उस सारे एरिया को कवर करते हुए फिर उसके बाद नीचे। जी, पर डिमार्केशन का बेस 1947 डिमार्केशन का पिछले 70 साल में हाईएस्ट फ्लड लेवल जो है उसके आधार पर डिमार्केशन, और हाईएस्ट फ्लड लेवल में तो हर नदी में डिमार्केट किया हुआ है, बना हुआ है। ज्यादा कुछ करने केंद्रीय जल आयोग का बना हुआ रेड जोन उसका है। हाँ, तो वो तो डिमार्केशन है, उसको तो कोई झुकरा नहीं सकता। जैसे गंगा एक्सप्रेस से हाईवे बढ़ाया जा रहा है, अगर वो बन गया पहले ही तो क्या फायदा, तो वो होना चाहिए ना। वो तो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बेसिक का डिमार्केशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कहीं ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, उसमें कोई डेट की बात नहीं आएगी। क्यों नहीं? रिवर फ्लो का कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, इसको अपन का वो रिवर फ्लो, फ्लड प्लेन और हाई फ्लड प्लेन, इसी ये 3 लेवल पे हमें डिमार्केशन चाहिए। अभी बेसिन को भूल जाओ, बेसिन को अपन को नहीं भूलना चाहिए। बेसिन के लिए एक लाइन लिखनी है सिर्फ अपन को। बेसिन को तो एक रिक्वेस्ट करूँगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड में दिए गए साल, रेवेन्यू रिकॉर्ड में सब दिया हुआ, उसका डिमार्केशन करना, हम अपना रिकॉर्ड न कैसे उसको ऑलरेडी है। एक मिनट, इसमें बेसिन अगर वो कहते हैं या वाटरशेड अगर कहते हैं, कोई भी पॉइंट इस धरती पर नहीं है कि वो किसी न किसी बेसिन में नहीं है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं हाँ, वो सकता। तो है। नहीं, उसके अंदर अपन तो आपको जो मेन चैनल है रिवर का, उसको आइडेंटिफाई करके उसका बेसिन को अपन बेसिन में रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते। नहीं तो पूरा का पूरा देश आ जाएगा उसमें, विदाउट एन इंच ऑफ लैंड एक्सेस। अभी इसको प्रैक्टिकली जो अभी प्रॉब्लम है ना, तत्काल जो स्वामी श्री कह रहे हैं, वो प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अभी जो डिमार्केशन की जरूरत है, जो यादव जी भी बहुत फोकस कर रहे थे, वो रिवर फ्लो का, उसका फ्लड प्लेन का और उसका हाई फ्लड प्लेन का, क्योंकि इसी में कानूनी आपको मदद मिल सकती है गंगा को गंगा बचा के रखने की। तो अभी फोकस कर लें, बेसिक वाली बातों को हम कल चर्चा करेंगे, वो कहीं है। अभी तो आपकी ड्यूटी को केवल ये तय करना है कि लीगली किन किन चीजों में हम अपनी नदियों को नदी की तरह बचा के रख सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल छोटा करेंगे, इमीडिएट हो सकता है, इमीडिएट हो सकता है। नहीं, तो इसके लिए व्हाट आई एम सेइंग इज टाइम फ्रेम। ये तय करिए कि सरकार अपने किसी भी रूप में फॉर्मली ऑफिशियली इस डेट तक घोषणा करे और उससे पहले गंगा एक्शन प्लान का 1 पैसा भी न खर्च हो। बस यही टाइम है कि जब कर दीजिए उसके बाद खर्चा शुरू करिए, यही टाइम है। ये बहुत सुंदर कहा, जब खर्चा तब शुरू होगा जब ये हो जाएगा। सीधी बात, नहीं कोई समय नहीं, कोई समय नहीं है। खर्चा तब होगा जब ये काम कर दो, चाहे कल करिए चाहे 2 साल। ये जो फ्लड प्लेन और हाई फ्लड प्लेन की जो मार्किंग होगी, इसको रिवर प्रोटेक्टेड ग्रीन जोन करके इसको डिक्लेयर और नोटिफाई किया जाए और वहाँ पर पेड़ लगा दिए जाएं। हाँ, डिक्लेयर होना और नोटिफाई होना, और इस सभी नदियों का ये होगा और सभी नदियों का एक ही नक्शा बनेगा, जैसे भारत का एक नक्शा बना हुआ है। ये रीजनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काम किया जा सकता है। अच्छा, 1 मिनट, हम अगर सबके पास ये है तो पॉइंट वाइज अगर चले, क्योंकि ये पॉइंट है ग्रीन जोन का, वो थोड़ा बाद में आता है, तो हम इससे अगर एक तो हो गया नो मोर डैम्स, ये एक तय हो गया, और इंडिपेंडेंट ऑडिट। इसमें इंडिपेंडेंट
ऑडिट की जो बात हमने सब सहमति से स्वीकार की है